मध्य प्रदेश में फर्जी नियुक्तियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय से जुड़े विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों को बिना किसी विधिवत ज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया या चयन प्रणाली के दोबारा नियुक्त किया गया है और उन्हें 35,000 से 64,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जा रहा है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि यह पूरा मामला एक संगठित रैकेट की तरह संचालित हो रहा है और इसमें निजी मैन पावर एजेंसी और विभागीय स्तर पर मिलीभगत की आशंका है। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग, एमएसएमई विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय और पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत भेजकर उच्च स्तरीय जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि जब लाखों युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब नियमों को दरकिनार कर इस तरह की नियुक्तियां युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है। आज मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार हैं जो रोजगार कार्यालय में पंजीयत है। सरकार ने विधानसभा में स्वीकारा था कि मध्य प्रदेश में 50 लाख के आसपास शिक्षित बेरोजगार है। आज शिक्षित बेरोजगार की भी संख्या लगभग 50 लाख है। तो जिस प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हो, अपने परिवार का लालन पालन करना जिनके सामने बहुत बड़ी चुनौती हो, उसके बावजूद अगर शासकीय विभागों में रिक्त पद हैं तो उन पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं निकाली जा रही। पिछले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, 2023 में 1 जनवरी को कहते हैं कि 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पे मैं भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। वो भी चले गए। नए जो आए नए मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि 1 साल के अंदर 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। पिछले साल कहा, इस साल कहा फिर 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कैसे कर लेंगे अगर विज्ञापन नहीं निकालेंगे, परीक्षाएं नहीं कराएंगे। आज मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षित बेरोजगार है उसके पास में कोई अवसर नहीं है, कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा रही हैं। जो रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए वो सरकारी विभाग पूरी नहीं कर रहे हैं। तो जो रिक्त पद है उन पे क्या हो रहा है, जब हमने उसकी जांच की तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कई विभागों में जो अधिकारी हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से रिक्त पदों पे अपने चहेतों की या खुद की नियुक्ति कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूँ, डीपीआई जिसके पास में मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है, डीपीआई में एक चिट्ठी 15/9/2025 को निकाली जाती है जिसमें कहा जाता है कि हमारे पास में 8 पद हैं जो रिक्त हैं, जिसपे हमको भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है और सेड मैप को कहा जाता है कि उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आप 8 लोगों को हमें दीजिए। डीपीआई किन लोगों का चयन करना है उन लोगों की नाम से एक सूची सेड मैप को भेजता है कि इन लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से हमारे विभाग में आप भेजिए। ये कौन लोग हैं? इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जो तात्कालीन डीपीआई में या तो नौकरी कर रहे थे या 1 महीने 2 महीने पूर्व रिटायर हुए थे। इसमें से एक महाशय जिनका नाम बीबी सक्सेना है, ये 30 नवंबर 2025 को वहां से रिटायर होते हैं और 1 दिसंबर 2025 को आउटसोर्स के माध्यम से अपने ही ऑफिस में पुनः पदस्थ हो जाते हैं। ये महाशय 24 घंटे भी बेरोजगार नहीं रह पाए। जिस ऑफिस से रिटायर होने के बाद इनको आधी तनख्वाह पेंशन के माध्यम से मिल रही थी, उसी में आउटसोर्स से आधी तनख्वाह की उन्होंने व्यवस्था कर ली। तो ये सीधे तौर पे मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर कुठाराघात है। कांग्रेस जब निरंतर सड़कों से लेकर न्यायालय तक, विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि रिक्त पदों पे भर्ती प्रक्रिया निकालिए। कई शिक्षित युवा तैयारी करते करते ओवर एज हो जा रहे हैं, उनका भविष्य चौपट हो जा रहा है, वो अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहे। हमने इसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों को की है। हमने कहा है ये पूरा जो गोरख धंधा चलाया जा रहा है, जो दोषी अधिकारी रिटायर होने के बाद अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं और खुद ही को आउटसोर्स से अपने विभाग में पुनः पदस्थ करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जो नियुक्ति हुई है उसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य भी विभाग हैं जिसमें अपने चहेतों को, बच्चों को, भतीजों को, पत्नियों को आउटसोर्स के माध्यम से शासकीय विभागों में पदस्थ किया जा रहा है। मोटी तनख्वाह पे उनको रखा जा रहा है। कई जगह तो ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी उनको भुगतान किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो अनियमितता है उसकी पूरी शिकायत हमने प्रशासन से की है
और हम मांग करते हैं कि तत्कालीन नियुक्तियों को निरस्त किया जाए और जो दोषी अधिकारी है जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र किया है और मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खराब किया है, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसकी शिकायत हमने प्रशासन से की है और हमारा विधायक दल इस पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाएगा और हम सरकार से कार्रवाई की मांग करें।